अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नफीसा खान ब्लॉग। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले क्रेडिबल इंडिया था, बट अब मैंने इसका नाम चेंज करके नफीसा खान ब्लॉग्स कर लिया है, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ अपने डेली रूटीन्स के ब्लॉग भी शेयर करने वाली हूँ। बाकी ट्रैवलिंग तो शेयर करूँगी ही करूँगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ये एक वॉलपेपर जो था मैंने यहाँ मेज पे लगाया था, तो मैं इसे फाड़ रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फट गया था। और ये मैंने दूसरा यहाँ पे छोटी सी कारपेट जैसी मैं लेके आई थी, तो ये मैंने यहाँ पर बिछा दिया है मेज पे। और अब ये काफ़ी सुंदर लग रही है ये जगह, क्योंकि पहले उस जो वॉलपेपर था ना, उससे इतनी मैसी मैसी और इतनी गंदी लगती थी ना, बहुत ज़्यादा। और वो काफ़ी ना कई कई जगह से फट गया था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक नई सी ये कारपेट सी बिछा दी है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो चलो मैं आगे की जो बातें वो आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं नाश्ता करके बस जा रही हूँ, बैकग्राउंड में तो सब कुछ चलता ही रहेगा। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ पर्सनली, जो कि मैं अक्सर अक्सर सभी को बोलती थी कि यार उस चीज़ के लिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पता है अक्सर क्या होता है मेरे साथ ना, मुझे जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है या जो मुझे जानते हैं, जिन्हें पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, प्लस मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, क्योंकि पहले मेरा पार्लर था, लेकिन किसी कारण की वजह से मैंने उसे बंद कर दिया। और मैं बाकी फ़िलहाल घर पे ही करती हूँ, जो भी किसी को भी मेकअप या केमिकल से रिलेटेड कुछ भी काम होता है ना, जैसे स्मूथनिंग, केराटिन वगैरह जो भी है, वो सब मैं घर पे ही करती हूँ। तो जो मुझे जानते हैं वो खुद मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ दूसरा मतलब मैंने डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया है, तो मैं ज़्यादातर जो कपड़े वगैरह होते हैं वो खुद ही स्टिच करती हूँ, अपने भी अपने बच्चों के भी, क्योंकि बहुत कम ही से ऐसा होता है ना कि हमें किसी के हाथ के कपड़े वगैरह ज़्यादातर पसंद आते हैं। तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत कम होता है। जब से मतलब डिज़ाइनिंग करी है ना, तब से तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे मतलब किसी से भी मैं सिलवा लूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है यार यहाँ से टाइट कर दिया, यहाँ से ऐसा कर दिया, यहाँ से वैसा कर दिया। प्लस सबसे बड़ी वजह जो ये है ना, कि ख़ास करके हम लेडीज़ों के लिए, कि ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करते हुए ना हम लोगों को बुरा लगता है। भाई मुझे तो लगता है। अब सोचो, मैंने एक नॉर्मल सा सिंपल सा सूट लिया, जो कि कम से कम भी आप मान के चलो कि अगर कितने का होगा, कि भाई 500 का 600 का है ना, जो नॉर्मल डेली वेयर पहनने के लिए। अब वो मैंने सूट लिया, अब मैंने उसे टेलर के यहाँ डाला, तो टेलर की सिलाई आपको पता है आसमान छू रही है। तो कम से कम वो कितना चार्ज करेगा, मुझे नहीं पता आपके एरिया में कितना करता है कितना नहीं, लेकिन अगर मैं अपने एरिया में देखा जाए, जो मेरे यहाँ के जो बहुत अच्छा बेस्ट टेलर है, मैं अगर उसके यहाँ पर सिलवाऊँ तो वो मुझसे सिंपल सूट के 350 रुपीज़ लेता है, यानी कि 350 रुपये एक सूट के जाते हैं। अब अगर मैं 350 रुपये उसे सिलाई दे रही हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा है यार। मतलब मैंने 2 सूट सिलवाए, 700 रुपये मैंने सिलाई दे दी। सोचो 700 रुपये का मुझे नया सूट मैं लेके आ सकती हूँ, जो मैं डेली यूज़ में पहन सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें इस वजह से भी हो जाती हैं, जो कि मैंने बुटीक का, जो कि डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, वो इस वजह से भी ज़्यादा किया कि ताकि मैं ना अपने कपड़े खुद सिल सकूं, और जो पैसे उन्हें सेव कर सकूं और या बचा सकूं, और या फिर उनके कोई दूसरे अच्छे जोड़े लेके आ सकूं। तो ये चीज़ मतलब मैंने करी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पैसे बचाना लेडीज़ का हक होता है, कि वो ज़्यादातर सेव करके ही चलती हैं। अक्सर उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सभी को यही ज़ाहिर करती हैं कि भाई मेरे पास नहीं है। तो ये सभी की बात है। अच्छा, बात जो मैं आपको बताने वाली थी वो ये थी कि मुझसे ना, जब मैंने मतलब ये डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, मैंने पार्लर ओपन किया, ब्यूटिशियन का कोर्स किया, प्लस यूट्यूब वगैरह, तो सब मुझसे ये कहते थे यार, मतलब तुम क्यों मतलब ये सब चीज़ों में पढ़ रही हो, क्यों कर रही हो, जब अच्छा खासा सब कुछ है, घर है, वही हस्बैंड कमाने वाले हैं, सब चीज़ है मतलब।
तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि भाई तुम मतलब पार्लर जाओ, मतलब उसे ओपन करो, या आप सिलाई करो, या फिर आप ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालो। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि एक लेडीज़ को ना सेल्फ डिपेंडेबल होना चाहिए। उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मसलन ज़्यादातर इस वजह से भी, अब आप मुझे एक बात बताइए, सपोज़ करिए कि अगर आपको कोई सूट पसंद आ जाता है 800 रुपये का, ठीक है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको दी 500। अब उसमें वो 300 नहीं है, क्योंकि आपको 800 रुपये का सूट पसंद है, लेकिन हस्बैंड का जो बजट है वो 500 का है। उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे पास 500 है, आप 500 वाला ले लो वरना रहने दो, लेकिन आपको वो 800 रुपये वाला बहुत पसंद है। अब क्या करोगे? आप अपना दिल मार के बैठ जाओगे ना। और सेल्फ डिपेंड होने का मतलब ये है कि अगर हम अर्न करेंगे हम, तो हमारा जो 800 रुपये का दिल है ना लेने का सूट, हम उससे ले लेंगे। हो सकता है हस्बैंड के पैसों की भी ज़रूरत ना पड़े, कि वो हम उन्हें ही दे दें कि आप अपने पैसे अपने पास रखें, मैं ले लूँगी। ये सबसे ज़्यादा मेन जो कारण है ना मेरे लिए, कि ये सबसे ज़रूरी है कि हमें जो कि हमारा दिल करे जो भी ख़रीदने का, हम बाहर जाएं, हम वो सब चीज़ें खरीद सकें, हम बाहर जाएं तो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकें। नहीं तो अक्सर जो हम मिडिल क्लास फैमिली की जो लेडीज़ होती है ना, वो अक्सर क्या होता है ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था, हम बाहर जाते हैं, अब मैंने एक बजट बना लिया कि भाई मुझे सिर्फ ओनली 2000 रुपये खर्च करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। लेकिन अब बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ रही है जो कि मेरे बजट के बाहर है, अब मैं क्या करूँगी? मैं उसे मना कर दूँगी, है ना, कि बेटा अभी नहीं ले रहे, हम बाद में ले लेंगे। वहाँ पे क्या हुआ, हमारे बच्चों का भी जो दिल था ना वो मर गया। वो वहाँ पे उस चीज़ को अपना आप को रोक के बैठ गए कि यार मम्मा मुझे वो चीज़ पसंद थी। तो वहाँ पे बच्चों का जो दिल टूटा वो तो टूटा, प्लस आपका भी, आपको भी लगा कि यार काश अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आज अपने बच्चों के लिए ये सामान खरीद सकती थी, या जो भी बच्चों को चाहिए था मैं वो उन पे इन्वेस्ट कर सकती थी। बट ऐसा नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे। और एक लेडीज़ को फिर उसी बजट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि मुझे इतना मैंने मतलब बचाया है तो मुझे इतना ही खर्च करना है। तो ये चीज़ हो जाती है अक्सर। तो मैं बस इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि भाई अर्न करना चाहिए। बेशक आपके हस्बैंड आपको 10,000 50,000 जो भी उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग होता है वो आपको। सो मैं आई थी सदर, और यहाँ पर ना त्यौहार की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि जो मुझे ख़रीदना था ना वो भी मुझे कॉस्टली लग रहा था, इसलिए मैंने छोटा मोटा ही सामान ख़रीदा जो कि मेरे बजट के अंदर था। और बाकी जो और सामान था वो ऑनलाइन वगैरह देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ की भीड़ वगैरह से निकल कर अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं जा रही हूँ वापस अपने घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इतनी ज़्यादा कि ऐसी भीड़ में कोई मर भी सकता है, इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह थी वहाँ पर। तो बस अब मैं वापस घर जा रही हूँ और दिखाऊंगी घर जाके कि मैंने वहाँ से क्या क्या बाय किया है क्या नहीं। तो घर जाके बात करेंगे। अभी इस वीडियो को अभी यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट सारी चीज़ें घर पे जाके दिखाऊंगी। तो जैसे कि आपने देखा मैं गई थी सदर, और ये मैंने सदर वाली क्लिप लगाई थी, और ये देखो पीछे कितनी भीड़ है, क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली की वजह से जो दिल्ली की होलसेल मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट सदर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो फ़िलहाल मैं वहाँ गई थी और वहाँ से फिर घर आ गई। तो कंटिन्यू करते हैं अपना जो टॉपिक है हमारा।
तो हमें मतलब करना चाहिए। तो सब मुझसे ये सवाल करते हैं, तो मेरा सभी से यही जवाब होता है और हमेशा यही जवाब होगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि यार जैसे मैं अर्न करती हूँ कि भाई मेरे पास कभी भी ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोई भी काम आ जाता है, मैं वो कर लेती हूँ। आई थिंक स्टिचिंग से आता है, बट मैं स्टिचिंग बहुत कम करती हूँ, सिर्फ ओनली अपनी फैमिली की करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ, और बाकी मैं बाहर का कुछ भी नहीं करती स्टिचिंग का। और दूसरा यूट्यूब से अर्निंग होती है, फेसबुक से अर्निंग होती है, सभी को पता है, इंस्टाग्राम से भी होती है, बट इंस्टाग्राम पे आपको कोलैबोरेशंस वगैरह मिलते हैं, उसी से आपको अर्निंग वगैरह होती है। आजकल बोनस वगैरह भी चल गया है सब जगह पे। तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है अलग अलग आपको अर्निंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है ना, एक लेडीज़ जो है ना, वो एक मजबूत हो जाती है कि वो सेल्फ डिपेंडेबल है, वो अपने लिए अर्न करती है और अपनी फैमिली के लिए भी, वो अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहती है कि मतलब जब अगर हस्बैंड कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो वो कोशिश यही करती है ना कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि वैसे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड करते हैं सब कुछ, हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ें करने की। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास मेरे पर्सनल पैसे हों, मैं उनसे अपने ज़रूरत की जो चीज़ें वो ख़रीद सकूं, अपने बच्चों को अच्छे से शॉपिंग करा सकूं, अच्छी अच्छी जगह घुमा सकूं। और सबसे सबसे ज़्यादा जैसे कि अभी घूमने की बात आई, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। तो जब मेरे पास पर्सनल मेरा पैसा होगा तो मैं अलग अलग जगहों पे घूम सकूँगी, जो कि एक सभी का सपना होता है कि यहाँ घूमूँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ। तो मुझे भी बहुत 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 आई लव ट्रैवलिंग कि मैं शायद मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे कि मुझे ट्रैवलिंग कितनी ज़्यादा पसंद है, कितनी ज़्यादा। तो फिर ये यही चीज़ है कि सभी लेडीज़ को सेल्फ डिपेंडेबल होना चाहिए, उन्हें अर्न करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए ताकि वो अर्निंग कर सकें। कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप वो यूट्यूब पे ब्लॉग्स डाल सकते हैं, या फिर आप अगर आपको सिलाई वगैरह आती है तो आप अपने घर में ही कुछ भी बुटीक खोल सकती हैं। अगर आपको पार्लर से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप एक ब्यूटी पार्लर, अपना सैलून अपना ओपन कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि लेडीज़ बहुत सारी चीज़ें अगर सीख लें तो वो अपना एक इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे तो आप ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, आपको आपकी अर्निंग होगी, आपको पर्सनल अर्निंग आपको मिलेगी, आप अपने लिए कमा सकेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि एक लेडीज़ को हमेशा हमेशा अर्न करना चाहिए। बेशक आपके हस्बैंड माशाल्लाह सब कुछ आपको देते हों, और देना चाहिए। अल्लाह आपके जो भी मेरी प्यारी सिस्टर्स वगैरह जो भी मेरा ब्लॉग सुन रही हैं, देख रही हैं, तो अल्लाह उनके शौहर को इतनी रोज़ी अता फ़रमाए कि वो आप सबको आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करवाएं। लेकिन फिर भी अपना पर्सनल अर्निंग ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपके आगे काम आ सकता है। और बाकी आप लोग बैकग्राउंड में ही सब चीज़ें देख ही रहे हैं कि मैंने क्या क्या काम कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, क्योंकि मैं वहाँ से मार्केट से आई तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर मैंने शूट नहीं किया कुछ भी। ये अगले दिन की मैंने यहाँ पे शूट किया था। तो यहाँ मैंने भरता वगैरह बनाया था और सुरैया आने वाली थी, तो मैंने पूड़ी भरता और दही फुल्की वगैरह बनाई थी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। और काफ़ी दिन के बाद वो आ रही थी और ये सब चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही छोटी सी कुकिंग आपके साथ शेयर करी। मार्केट गई थी सदर बाज़ार, वहाँ की भी मैं अंदर जाके कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, मुझे डर लग रहा था कि कोई भी मेरा फ़ोन छीन के भाग जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया। आई होप आपको मेरा जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा और मेरी जो भी बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो ज़रूर मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत ऑलवेज़ मुझे हमेशा रहेगी और रहती है। आप लोगों के मैं बिना कुछ भी नहीं हूँ। और
बस अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोगों को भी कामयाबी दे, आप लोगों के लिए भी अच्छा करें और मेरे भी हक़ में दुआ करें। बाकी इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार बहुत सारी टॉपिक्स और बहुत सारी बातों के साथ में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें मुझे और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।